नमस्कार, मैं अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7। दर्शकों, 4 जुलाई अमेरिका का सबसे पवित्र दिन, आज़ादी का दिन। 250 साल की आज़ादी का वो जश्न जिसकी तैयारी 6 महीने से चल रही थी। वाशिंगटन डीसी के नेशनल मॉल पर 8.5 लाख आतिशबाजियां, हर सेकंड में 350 धमाके, आसमान लाल, सफेद और नीले रंग में रंगा हुआ। पोटोमैक नदी में 8 बॉर्ज, 50 लॉन्चिंग पॉइंट, 75 लोगों की टीम जो महीने से इस एक रात के लिए काम कर रही थी। ट्रंप मंच पर खड़े थे, माइक्रोफोन हाथ में, सीना चौड़ा, आवाज ऊंची, और दुनिया को बता रहे थे कि हम एक देश हैं, एक परिवार हैं, एक झंडे के नीचे। और ठीक उसी वक्त, उसी रात, उसी घड़ी तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में एक ऐसा दृश्य दिखा जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। लाखों लोग काले कपड़े पहने सड़कों पर थे, छाती पीट रहे थे, आंखों में आग थी, हाथों में लाल झंडे थे, बदले का प्रतीक, और जुबान पर एक ही नारा गूंज रहा था, खून बहेगा, अमेरिका मुर्दाबाद, बदला बदला बदला। दर्शकों, एक तरफ अमेरिका अपनी 250 साल की आज़ादी का जश्न मना रहा था और दूसरी तरफ ईरान अमेरिका के खिलाफ बदले की कसम खा रहा था। 2 तस्वीरें, एक दिन और एक सवाल जिसका जवाब आज रात हम आपको देंगे। असल में इस लड़ाई में जीता कौन और हारा कौन? दर्शकों, जरा सोचिए, वो अमेरिका जिसने ईरान पर 6 हफ्ते लगातार बमबारी की, जिसने दावा किया कि हमने पहले ही हफ्ते में ईरान को पूरी तरह तबाह कर दिया, जिसने 87.6 अरब डॉलर की अतिरिक्त फंडिंग अपनी खुद की संसद से मांगी, जिसने यूरोप के हवाई अड्डे से 4000 से 5000 जंगी विमान उड़ाए। वो अमेरिका आज अपनी 250वीं सालगिरह मना रहा है। और उधर ईरान, जिसे तबाह होना था, वहाँ 2 करोड़ लोग सड़कों पर निकल आए हैं। 100 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि तेहरान में जमा हुए हैं। खामनेई का अंतिम संस्कार 5 शहरों और 2 देशों से गुजरेगा। ईरान ने IAEA के निरीक्षकों को अपनी परमाणु ठिकाने में घुसने से सीधा मना कर दिया है। और ट्रंप को मानवता के नाते ईरान को 1 हफ्ते की छुट्टी देने का नाटक करना पड़ रहा है। दर्शकों, यह जश्न और यह मातम, यह दोनों एक साथ दुनिया को बता रहे हैं कि असली ताकत किसके पास है, असली जीत किसकी है और असली हार किसकी। आज हम वो पूरी कहानी और कड़वी सच्चाई खोलेंगे जो आपकी नींद उड़ा देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। दर्शकों, पहले उस तस्वीर को पूरी तरह देखते हैं जो 4 जुलाई को दुनिया ने देखी। वाशिंगटन डीसी में अमेरिका की आज़ादी के 250 साल पूरे होने का भव्य जश्न। नेशनल मॉल पर हजारों लोग जमा थे। ट्रंप मंच पर आए और उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया। बारिश और आंधी तूफान की वजह से कार्यक्रम में पहले देरी हुई, लेकिन मौसम साफ होने के बाद समारोह शुरू हुआ। ट्रंप ने अपने भाषण में कम्युनिज्म पर तीखा हमला बोला। कहा, हम अपने देश में कम्युनिस्टों को नहीं चाहते, कम्युनिज्म हमेशा हारता आया है और आगे भी हारेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सैनिकों ने दुनिया भर में कम्युनिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी है ताकि यह विचारधारा अमेरिका में जगह न बना सके। और फिर शुरू हुई वो आतिशबाजी जिसे व्हाइट हाउस ने अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा फायरवर्क शो बताया। 40 मिनट में 8.5 लाख आतिशबाजी, हर सेकेंड 350 धमाके, पोटोमैक नदी में 8 बॉर्ज, 50 लॉन्चिंग, पेनिसिल्वेनिया की पायरोटेक्निकी कंपनी और उसकी 75 लोगों की टीम जिसने 6 महीने काम किया। दर्शकों, यह तस्वीर बाहर से बेहद शानदार लगती है, लेकिन इस तस्वीर के पीछे एक और तस्वीर है जो अमेरिका नहीं दिखाना चाहता, और वो तस्वीर तेहरान की है। दर्शकों, उस दिन, उसी 4 जुलाई को, उसी वक्त जब वाशिंगटन में आतिशबाजियां हो रही थी, तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर दुनिया की आंखें फट गई। लाखों लोग काले कपड़े पहने सड़कों पर निकले थे। शिया परंपरा के मुताबिक वो छाती पीटकर मातम मना रहे थे। आंखों में आंसू नहीं,
आंखों में आग थी और जुबान पे एक ही नारा, खून बहेगा, अमेरिका मुर्दाबाद, बदला बदला। यह थी ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के आखिरी विदाई का दृश्य। तेहरान में 3 जुलाई से खामनेई के अंतिम संस्कार से जुड़ी रस्में शुरू हो गई, जो 9 जुलाई तक चलेंगी। इस अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए 100 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि तेहरान पहुंचे और 2 करोड़ लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। दर्शकों, एक तरफ अमेरिका आतिशबाजियां कर रहा है और दूसरी तरफ ईरान 2 करोड़ लोगों की ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। बताइए, असली ताकत का प्रदर्शन किसने किया? दर्शकों, खामनेई का अंतिम संस्कार समझिए और गहराई से समझिए, क्योंकि यह सिर्फ एक जनाजा नहीं है, यह एक सुनियोजित, एक रणनीतिक और एक बेहद शक्तिशाली राजनीतिक कदम है। रिपोर्ट के मुताबिक विशेषज्ञों का कहना है कि सड़क पर लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ जुटकर ईरान दुनिया को साफ संदेश दे रहा है कि उसकी शासन व्यवस्था आज भी पूरी तरह मजबूत है, कि इस्लामिक क्रांति आज भी जिंदा है, कि अमेरिका और इजराइल के सारे हमले मिलकर भी ईरान की आत्मा को नहीं तोड़ पाए। यह अंतिम संस्कार नहीं, यह शक्ति प्रदर्शन है। यह मातम नहीं, यह राजनीतिक संदेश है। यह रोना नहीं, यह चुनौती है। अमेरिका और इजराइल को सीधी मुंह पर मारी गई चुनौती। तेहरान में कड़ी सुरक्षा है। सभी मुख्य सड़कों, चौराहे और सरकारी इमारतों के बाहर सैन्य और पुलिस तैनाती है। मेन रोड्स पर मिलिट्री गाड़ियां पहरा दे रही हैं। आम लोगों के लिए मेट्रो और बसें मुफ्त हैं। होटल किराए में 50% की छूट है और दूसरे शहरों में लोगों को लाने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। यह आयोजन नहीं है दर्शकों, यह एक युद्ध के बाद की घोषणा है। दर्शकों, खामनेई की अंतिम यात्रा जिन 5 शहरों से गुजरेगी, वो भी एक बेहद गहरा और बेहद शक्तिशाली संदेश है। पहला पड़ाव तेहरान, जहां सत्ता के सारे बड़े केंद्र हैं। राष्ट्रपति भवन है, संसद है, न्यायपालिका है, सेना का मुख्यालय है। दूसरा पड़ाव कोम, ईरान का सबसे बड़ा धार्मिक शिक्षा केंद्र, जहां शिया धर्म के बड़े बड़े मदरसे हैं और फातिमा मासूमा की पवित्र दरगाह है। तीसरा पड़ाव इराक का करबला, जहां इमाम हुसैन की दरगाह है, शिया मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र स्थानों में से एक। चौथा पड़ाव नजफ, जहां इमाम अली की दरगाह है और शिया धर्म की पढ़ाई का सबसे बड़ा केंद्र है। और पांचवा और आखिरी पड़ाव मशहद, खामेनेई का जन्म स्थान, जहां 9 जुलाई को वो सुपुर्दे खाक होंगे। दर्शकों, यह यात्रा 2 देशों से गुजरी, ईरान और इराक। यानी खामेनेई का प्रभाव सिर्फ ईरान की सीमाओं तक नहीं था, पूरा शिया दुनिया में था। और उस पूरी दुनिया ने आज एकजुट होकर दिखाया है कि वो अमेरिका के हमले से टूटे नहीं। दर्शकों, अब वो सवाल जो सबसे ज़रूरी है और जिसका जवाब सबसे ज़्यादा चौंकाता है, खामनेई का अंतिम संस्कार 4 महीने देरी से क्यों हुई? जब खामनेई की मौत हुई तब ईरान अमेरिका युद्ध अपने सबसे भयानक दौर में था। ईरान के कई हिस्से में लगातार बमबारी हो रही थी और अमेरिका इजराइल की हवाई हमले जारी थे। ऐसे में शव यात्रा के दौरान लाखों लोगों की जान को भयानक खतरा था। इसलिए खामेनेई के पार्थिव शरीर को फॉरेंसिक मॉर्चरी के रेफ्रिजरेटर कोल्ड स्टोरेज में रखा गया। इस्लाम में रासायनिक तरीके से शव सुरक्षित करने की अनुमति नहीं है, इसलिए सिर्फ कम तापमान से पार्थिव शरीर को सुरक्षित रखा गया। और शिया इस्लामी परंपरा से युद्ध जैसी असाधारण परिस्थितियों में दफन में देरी की धार्मिक अनुमति दी जा सकती है। इसी आधार पर धार्मिक मंजूरी दी गई। इनके साथ उसी हमले में मारे गए परिवार के अन्य सदस्यों के पार्थिव शरीर भी वहीं सुरक्षित रखे गए थे। दर्शकों, इस 4 महीने की देरी से एक बेहद गहरा सच छुपा है। ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर को भी उस वक्त दफन नहीं किया था जब अमेरिका की बमबारी जारी थी। उसने इंतजार किया, धैर्य रखा और जब वक्त आया तो दुनिया के 2 करोड़ लोगों के साथ एक ऐसा अंतिम संस्कार किया जिसे दुनिया कभी नहीं। दर्शकों, मुहर्रम का महीना जिसने यह अंतिम संस्कार हो रहा है, यह भी एक बेहद गहरा और बेहद शक्तिशाली राजनीतिक और धार्मिक संदेश है। शिया इस्लाम में मुहर्रम शोक और शहादत का सबसे पवित्र महीना है। 7वीं सदी में इमाम हुसैन की शहादत इसी महीने में हुई थी और खामेनेई का वंश इमाम हुसैन से जुड़ा माना जाता है। यानी ईरान ने जानबूझकर और सोच समझकर इस महीने को चुना ताकि खामेनेई की
मौत को सिर्फ एक नेता की मौत नहीं दिखाया गया, बल्कि एक शहादत के रूप में, एक बलिदान के रूप में, एक महान त्याग के रूप में पेश किया जाए। और शहादत की ताकत क्या होती है दर्शकों, इसे सिया इतिहास जानता है। शहादत से लोग टूटते नहीं, शहादत से लोग और जुड़ते हैं और जल उठते हैं। ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर की मौत को एक ऐसे हथियार में बदल दिया जो अमेरिका और इस्राइल के खिलाफ लाखों करोड़ों लोगों को और एकजुट करेगा। और यह वो हथियार है जिसे न बम से रोका जा सकेगा, न मिसाइल से, न प्रतिबंधों से। दर्शकों, अब बात करते हैं ट्रंप के उस बयान की जो उन्होंने खामनेई के अंतिम संस्कार को लेकर के दिया और जिसे सुनकर सच में हंसी और गुस्सा दोनों एक साथ आ गए। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने खामनेई के अंतिम संस्कार के लिए ईरान को एक हफ्ते की छुट्टी दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने मानवता के नाते ऐसा किया और साथ में यह भी कहा कि कार्यक्रम खत्म होने के तुरंत बाद ईरान को अमेरिकी शर्तें माननी होंगी। दर्शकों, यह बयान सुनकर पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि असल में क्या हो रहा है। ट्रंप छुट्टी दे रहे हैं उस देश को जिसे उन्होंने पहले हफ्ते में तबाह करने का दावा किया था, उस देश को जो 100 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधियों की मेज़बानी कर रहा है, उस देश की जहां 2 करोड़ लोग सड़कों पर निकले हैं, उस देश की जिसने अमेरिका की हर शर्त ठुकरा दी। दर्शकों, यह मानवता नहीं है, यह वो बेबसी है जिसे ट्रंप दयालुता का नाम दे रहे हैं। यह वो कमजोरी है जिसे ताकत की भाषा में बोला जा रहा है। लेकिन दुनिया समझ रही है, ईरान समझ रहा है और तेहरान की सड़कों पर अमेरिका मुर्दाबाद के नारे बता रहे हैं कि वो छुट्टी किसने दी। और दर्शकों, ट्रंप की असली परेशानी यह कि ईरान ने उनकी एक भी शर्त नहीं मानी, एक भी नहीं। परमाणु ठिकानों पर IAEA का निरीक्षण, ईरान ने फोर्डो, नंताज और इस्फहान तीनों परमाणु ठिकानों के निरीक्षण की अनुमति देने से सीधा इनकार कर दिया। अमेरिकी शर्तें मानने की बाध्यता ईरान ने ठुकरा दिया और यह तब जब अमेरिका ने ईरान पर 6 हफ्ते तक लगातार हमले किए, 87.6 अरब डॉलर अतिरिक्त खर्च किए, अपने सैनिक खोए, अरब सागर में हेलीकॉप्टर डूबा, एक सैनिक लापता और फिर भी ईरान झुका नहीं, एक कदम भी पीछे नहीं हुआ, एक शर्त भी नहीं मानी। दर्शकों, एक मुहावरा याद आता है, तलवार से वो काम नहीं होता जो जुबान से भी नहीं होता। अमेरिका ने तलवार भी चलाई, जुबान भी, और ईरान दोनों के सामने अडिग खड़ा रहा। यह हाथ है, चाहे ट्रंप इसे मानवता कहें या रणनीति। दर्शकों, अब बात करते हैं उन देशों की जो खामनेई के अंतिम संस्कार में पहुंचे और उनसे समझते हैं कि दुनिया में असल में किसकी इज्जत है और किसकी नहीं। 100 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि तेहरान पहुंचे और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खुद वहां गए, पूरे उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ। उनके साथ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी गए, नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक गए और दर्शकों, यह सुनकर चौंक जाइए, पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कासिम मुनीर भी तेहरान पहुंचे। पाकिस्तान का सेना प्रमुख, वो पाकिस्तान जिसे अमेरिका का सबसे करीबी सहयोगी माना जाता है, वो सेना जिसे अमेरिकी हथियार मिलते हैं, उस देश का सेना प्रमुख खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हुआ। यह कोई छोटी बात नहीं है दर्शकों, यह एक बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत है। और शहबाज शरीफ ने लिखा, खामनेई की बुद्धिमत्ता, नेतृत्व और ईरान के साथ पूरे क्षेत्र पर उनके गहरे प्रभाव को आने वाली पीढ़ियाँ याद रखेंगी। और दर्शकों, हाथों में लाल झंडे, यह इस पूरी कहानी की सबसे डरावनी और सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर है। शिया परंपरा में लाल झंडा बदले का प्रतीक है। जब कोई शिया नेता या इमाम अन्यायपूर्ण तरीके से मारा जाता है, तब लाल झंडा उठाया जाता है। यह सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं, यह एक घोषणा है, एक संकल्प है, एक वादा है। और तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में आज लाखों लोगों के हाथों वो लाल झंडे, यानी ईरान की पूरी जनता ने एकजुट होकर ऐलान कर दिया, खामनेई की मौत का बदला लिया जाएगा। तेहरान यूनिवर्सिटी के रिसर्च फेलो मोहम्मद इस्लामी ने कहा कि यह लाल झंडे खामनेई के समर्थकों की ओर से बदले की मांग का प्रतीक है। वे ईरानी सरकार के उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं जिन्होंने उनके सुप्रीम लीडर की हत्या की। दर्शकों, यह बदला कब होगा, कैसे होगा,
कहाँ होगा, यह वो सवाल है जो अमेरिका, इसराइल और पूरे पश्चिम को रात की नींद नहीं आएंगे। और यह डर, यह आशंका, यह ईरान की सबसे बड़ी ताकत है। दर्शकों, अब बात करते हैं अमेरिकी ईरान वार्ता की, जो आगे जारी रहेगी। कतर ने बताया कि खामेनेई के अंतिम संस्कार के बाद वार्ता का अगला दौर फिर शुरू होगा। और यही वो बात है दर्शकों जो सब कुछ बयान कर देती है। एक ही वाक्य में बिना किसी लाग लपेट के अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और फिर भी बातचीत करनी पड़ रही है। अमेरिका ने पहले हफ्ते में तबाह करने का दावा किया और फिर भी IAEA निरीक्षण के लिए मिन्नतें करनी पड़ रही है। अमेरिका ने शर्तें मनवाने की बात की और ईरान ने हर शर्त ठुकरा दी। अमेरिका ने 87.6 अरब डॉलर खर्च किए और फिर भी बातचीत की मेज पर आना पड़ा। दर्शकों, जो देश बातचीत करने आता है वो जीता हुआ देश नहीं होता। जो देश बातचीत की मेज पर आता है वो देश नहीं होता। जिसने अपने दुश्मन को पहले हफ्ते में तबाह करने को कहा था, यहाँ अमेरिका बातचीत की मेज पर आ रहा है और ईरान अपनी शर्तें पर है। तो सोचिए, जीता कौन? दर्शकों, ट्रंप ने अपने 4 जुलाई के भाषण में कम्युनिज्म को हमेशा हारने वाली विचारधारा बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सैनिकों ने दुनिया भर में कम्युनिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी। लेकिन दर्शकों, ट्रंप यह बात या तो भूल गए या भूलने का नाटक किया कि वो कम्युनिज्म तो पहले ही इतिहास की किताबों में दफन हो चुका है। आज का सबसे बड़ा खतरा अमेरिका के उन देशों से है जो न कम्युनिस्ट हैं न सोवियत हैं, बल्कि वो देश जो अपनी पहचान, अपनी संस्कृति, अपनी संप्रभुता और अपने सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। ईरान उनमें से एक है और ईरान ने साबित कर दिया है कि अमेरिकी बमों से, अमेरिकी प्रतिबंधों से, अमेरिकी धमकियों से किसी देश की आत्मा नहीं मरती, किसी देश का इरादा नहीं टूटता और किसी देश की जनता का जज्बा नहीं बुझता। दर्शकों, 4 जुलाई को वाशिंगटन में बारिश आई, आंधी आई, तूफान आया और इसलिए ट्रंप का जश्न देरी से शुरू हुआ। आसमान में बिजली चमकती रही, मौसम पूरी तरह ठीक नहीं हुआ और ट्रंप उस तूफान के थमने का इंतजार करते रहे। दर्शकों, यह सिर्फ मौसम नहीं था, यह एक प्रतीक था वो अमेरिका का, जो खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बताता है। उसका सबसे बड़ा जश्न एक तूफान ने रोक दिया। और उधर तेहरान में कोई तूफान, कोई देरी नहीं। लाखों लोग घंटे खड़े रहे, बिना रुके, बिना थके, बिना किसी डर के, क्योंकि उनके दिल में एक जज्बा था। किसी तूफान से नहीं डरता, किसी बम से नहीं टूटता, किसी प्रतिबंध से नहीं पूछता। दर्शकों, यह 2 तस्वीर वाशिंगटन का रुका हुआ जश्न और तेहरान की अटूट भीड़, ये दोनों मिलकर बताती हैं कि आज की दुनिया में असल ताकत कहाँ है। दर्शकों, इस पूरे घटनाक्रम में इजराइल की भूमिका भी समझनी जरूरी है, क्योंकि बिना इजराइल को समझे यह पूरी कहानी अधूरी है। खामेनेई की मौत, जिसे अमेरिकी और इजरायली हमले का नतीजा बताया जाता है, उसमें मोसाद की भूमिका मानी जाती है। वही मोसाद जिसने दशकों से ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों की हत्याएं की, वही इजराइल जिसने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को स्टाक सेनेट साइबर हमले से नुकसान पहुंचाया, वही इजराइल जो ईरान को हमेशा से अपना सबसे बड़ा खतरा मानता है। और इजराइल ने सोचा था कि खामेनेई की मौत से ईरान टूट जाएगा, बिखर जाएगा, अंदर से कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। ईरान और मजबूत हो गया और अब वो लाल झंडे जो तेहरान की सड़कों पर लहरा रहे हैं, वो सिर्फ अमेरिका को नहीं, इजराइल को भी सीधी चुनौती दे रहे हैं। दर्शकों, रूस, चीन, भारत और तुर्की जैसे देशों ने अंतिम संस्कार में अपने शीर्ष नेताओं को नहीं भेजा, निचले स्तर के प्रतिनिधि गए और यह भी एक बेहद अहम कूटनीतिक संदेश है। इन देशों ने न अमेरिका को खुश किया, न उन्होंने ईरान के अंतिम संस्कार को नज़रअंदाज किया, न ईरान को नाराज़ किया। उन्होंने प्रतिनिधि ज़रूर भेजे और किसी ने भी ईरान के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा, किसी ने अमेरिका के साथ नहीं आए, किसी भी ने भी ईरान की निंदा नहीं की। दर्शकों, यह तटस्थता नहीं है, यह असल में ईरान की जीत है, क्योंकि अमेरिका का मिशन था ईरान को अलग थलग करना और वो मिशन पूरी तरह नाकाम हो गया। 100 से ज़्यादा देशों का तेहरान पहुंचना, यह उस नाकामी का सबसे बड़ा सबूत है। दर्शकों, इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखिए और मन में एक सवाल रखिए, क्या यह वो नतीजा है जो अमेरिका चाहता था? अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और ईरान 2 करोड़ लोगों के साथ सड़कों पर है।
अमेरिका ने खामनेई को निशाना बनाया और खामनेई का जनाजा 5 शहरों और 2 देशों से गुजर रहा है। अमेरिका ने IAEA निरीक्षण मांगा, ईरान ने मना कर दिया। अमेरिका ने शर्तें रखी, ईरान ने ठुकरा दिया। अमेरिका ने 87.6 अरब डॉलर खर्च किए और अब बातचीत की मेज पर आना पड़ रहा है। ट्रंप 4 जुलाई को जश्न मना रहे थे और तेहरान में अमेरिकी मुर्दाबाद के नारे गूंज रहे थे। दर्शकों, इस तस्वीर में हारा कौन और जीता कौन बताने की ज़रूरत नहीं, यह खुद बोल रही है। ये 2 तस्वीरें वाशिंगटन की आतिशबाजियां और तेहरान के लाल झंडे, यह सिर्फ एक दिन की खबर नहीं है, यह उस बड़े और बेहद महत्वपूर्ण बदलाव की तस्वीर है जो दुनिया में तेजी से आ रही है। एक तरफ अमेरिका 250 साल की आज़ादी का जश्न मना रहा है और दूसरी तरफ वो देश जिसे उसने तबाह करने का दावा किया था, वो 2 करोड़ लोगों के साथ सड़कों पर खड़ा था। खामनेई का अंतिम संस्कार जो 5 शहरों और 2 देशों से गुजरेगा, जिसमें 100 देशों के प्रतिनिधि आए, जिसमें लाखों लोगों के हाथ में बदले के लाल झंडे, यह बता रहा है कि ईरान का अंत नहीं हुआ है, ईरान का अध्याय नहीं बंद हुआ है, बल्कि एक नया और शायद सबसे खतरनाक अध्याय खुल रहा है। और उस अध्याय में अमेरिका और इजराइल के लिए जो लिखा है वो शायद वो नहीं है जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी। दर्शकों, फिलहाल हमारे इस आज के खास विश्लेषण में अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आपको क्या लगता है कि इस खबर को लेकर के जो भी राय है, अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।